सुबह से बेचैन परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे पिंजरे में कैद कर रखा। आप फिक्र न करें भाभी जान, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे उसका जिक्र तो कर रहा होगा। किसका? जहर का? कर रहा था रात को उसका जिक्र, लेकिन मैंने उसको चुप करवा दिया, ये कहकर कि इस वक्त उसका नाम भी मत लो। सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत सिर्फ तुम हरीम को दो। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम उसे तलाकनामे पर साइन करने के लिए कायल कर ही लेंगे। तभी जान छूटेगी उस जादूगरनी से। बड़ी बेगम साहिबा, वो आ गई। कौन? तुम? अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो तुम यहाँ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं लेकर आया। तुमने? जी मैं हैदराबाद से आते हुए बार बार यही की जिद कर रही थी, कराची आती है इसने ताया जान से मिलना। मैं यहाँ था तो मैंने सोचा उसको यही बुला दिया। आओ सर। आपने वादा किया था ताई जान, इस बार इस मसले को आराम से बैठ कर सुलझाएंगे, किसी किस्म की जज्बातियत के बगैर। उम्मीद है आपको अपना वादा याद होगा। याद होगा तो आप शहर को ताया जान से बगैर किसी रुकावट के मिलेंगे। तुम्हारा मैसेज आया तो मैं हैरान रह गया कि तुम यहाँ आना चाहती। जी क्यों? बता दूंगी। मेरे आने से आप परेशान हो गए क्या? परेशान नहीं, हैरान हो गया हूँ कि तुम और यहाँ। मैं आपको देखना चाहती थी। वो कल रात जो भी हुआ, उसके बाद जब आपसे बात हुई, आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लगा आप परेशान हैं। तुम सिर्फ मेरे लिए आई? जी, आप भी तो मेरे लिए इतना कुछ झेल रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगा इस वक्त सब कुछ भुला के मुझे आपके पास आ जाना चाहिए, इसलिए बिना कुछ सोचे बस मैं यहाँ आके। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ या कुछ ना कहे। हम दोनों का रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ भी कहने या जताने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े रहना होता है, जिस तरह आप मेरे साथ खड़े, मेरे लिए सबसे लड़ रहे। हरीम कैसी है? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर। मैं ताया जान से मिलने के बाद हरीम से मिल सकती हूँ? सर, इतना सब कुछ होने के बाद तुम हरीम से मिलोगी? मैं हरीम और ताया जान के लिए ये बुके लेकर आई थी। फनकारी देखो इसकी, देखो फनकारी इसकी, मेरे घर में घुस आई है, मेरे घर में। भाभी जान आप गुस्सा ना कर। हालांकि अच्छी तरह से जानती थी वो कि इस घर में मैं, तुम और हरीम रहते हैं और हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं, इसके बावजूद वो यहाँ आ गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
बहुत ठीक लड़की है। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना, मेरा बेटा सरासर मासूम है। उसी ने जामिन को अपने पीछे लगाया हुआ है, और हो ना हो उसने मेरे बेटे से शादी भी चालाकी से की होगी। मैं तो उसकी दीदा दलेरी पर हैरान हो रही। वो हमारी तवक्को से बढ़कर ढीठ साबित हो रही है मुन्नज़ा। और उसका देश निकाला किसी छोटी मोटी साजिश से मुमकिन नहीं। पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें। अगर मैंने जामिन को वादा ना दिया होता तो मैं अब इसी वक्त अस्सलाम वालेकुम ताया जान। कैसे हैं आप ताया जान? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। मेरे बाबा की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। आपको देखती हूँ तो लगता है मेरे बाबा मेरे सामने हैं। मेरे ख्याल आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। भाईजान, आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है। दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ इस घर से जाते हुए मैं आपसे वादा करके गई थी, मैं इस शहर में, इस घर में और जामिन की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। आप मेरा यकीन करें, मैंने अपने वादा निभाने की पूरी कोशिश की थी कि मैं नाकाम रही। इसके बीच में जो भी हालात और वाक़यात से आप वाकिफ होंगे, और बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन इनका नतीजा ये हुआ कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। इसलिए कराची आते ही सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपसे माफी मांगना चाहती थी। ताहसन, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। करीम, तुमसे क्यों मिलने आया है? कौन? करीम, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसको देख के चौंकोगी नहीं, ना ही गुस्सा करोगी और ना ही कोई चीज उठा के उसको मारोगी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया जामिन, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? छोड़ो ना हरीम, जाने दो इन बातों। जब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुमने क्या किया है क्या नहीं, तो इन बातों का फायदा। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो कह रहे थे कि ये इफ्तिखार से मिलने आई है, फिर ये मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रही है? मम्मा इट्स ओके, आप प्लीज जाओ। तुम्हें पता है ना
इसकी शक्ल देखते, इसकी आवाज सुनते ही तुम बीमार हो जाती हो। मम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। मैं तुम्हें इस जादूगरनी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरी बेटी से जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। मम्मा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाएं यहाँ से। हम कुछ देर बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, जो भी कहने आई हो खड़े खड़े कर। तबीयत कैसी है अब आपकी? कल बहुत खराब हो गई थी। सहर, इन फेक बातों के साथ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जो भी बात कहने आई हो वही कहो। मैं जानती हूँ हरीम, आप मुझसे गुस्सा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा आपको इस बात का है कि मैं यहाँ इस घर में आपके साथ रहती रही और मैंने अपनी सच्चाई आपको नहीं बताई। ठीक नाराज है मुझसे। शायद मैं अगर उस वक्त आपको ये बात बता देती तो हम दोनों के दरमियान इतनी नफरत ना होती, ना चाहते हुए भी सही। लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, और उसी के लिए आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हरी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है। अगर ना होता ना तो आप पहले दिन ही मुझसे दुश्मनी कर लेती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस घर में जो भी हालात हुए आपने मेरा साथ दिया, हर हाल में आप मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी। कुदरत और हालात ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना के एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। कि मेरा यकीन करें, मैं आपसे दुश्मनी नहीं चाहती। इसलिए आज मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो सहर, मैंने कहा चलो यहां से फौरन। तुम ठीक हो ना? जी। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। पी लो सर, तुमने तो यहाँ आके पानी तक नहीं पिया। घर जाकर पी लूंगी। आप प्लीज मुझे टैक्सी करवा दें। नहीं, मैं छोड़ के आऊंगा। आऊंगा। अरे बेटा, ये सहर है, तुम्हारे छोटे एजाज चचा की बेटी। अरे आप प्लीज अपनी अम्मी को बताएं, मैं शमसा खाला से मिलने गई थी, किसी और से मिलने नहीं गई थी। मेरे सामने तुम जुबान लड़ा। चाचू का एक्सीडेंट हो गया चाचू जान। मुझे लगता है कि तुम्हारी कजन सहर तुम्हारे जामिन से मोहब्बत करती है।
क्या किया है तुमने? बोलो यार। सहर मेरी बीवी है। कुदरत और हालात ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना के एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। इतनी प्यास लग रही थी और फिर भी तुम बार बार यही कह रही थी कि घर जाके पानी पियो। बस पानी ही पीना था मुझे। आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें। जो अचानक तुम्हारा मूड खराब हुआ है ना, इसकी वजह मैं तुम्हें बताऊं या तुम बताओगी? तो आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि मेरा मूड ऑफ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा, तो उसी वक्त तुम्हारा चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे किसी ने रूह निकाल लिया। सहर, मुझे संभल संभल कर लफ्जों का चुनाव करके बोलना नहीं आता, इसलिए तुमसे माफी मांगता हूं। जामिन प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगे। क्यों ना, कौन सारे वो याद है वो हॉस्पिटल वाली में उसने कहा था कि अगर मियाँ बीवी को अपना रिश्ता अच्छी तरह निभाना हो तो दिन में कम से कम 3 दफा सॉरी और थैंक्स बोलना चाहिए। मैंने जाने में तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए सॉरी। छोड़ें इस बात को, कोई और बात करते हैं। बातें तो बहुत सी थी, लेकिन पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि जितनी तुम्हें प्यास लग रही थी उससे कहीं ज्यादा तुम्हें भूख लगी। Excuse me. Menu. जब से वो गई है आप किस मुराकबे में चले गए? बताइए तो सही, क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा हूँ राबिया बेगम के तुमने उस बच्ची को समझने में कितनी गलती की। गलती की है? क्या गलती की है, बताइए मुझे। वो तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत गहरी बच्ची है। कोई गहरी वहरी नहीं है, अंदर से बहुत घुन्नी और चालाक है वो लड़की। लेकिन आपको कहां से समझ में आएंगी उसकी चालाकियां और होशियारियां? ऐसे क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। अगर तुम्हें मेरी सोच से, मेरी राय से इख्तिलाफ है तो ठीक है, मुझे इस सारे मामले से अलग कर दो और जो तुम्हारे जी में आता है वो करो। हाँ हाँ, अब तो वही जादूगरनी आपको ठीक लगेगी, मंत्र जो फूंक कर चली गई वो आप पर। अब उसके सामने मैं या मेरी बेटी आपको दिखाई कहां देंगे? ये बात नहीं है राबिया बेगम। हरीम मेरी बेटी है। जितना प्यार मुझे अपनी बेटी से वो किसी और से कैसे हो सकता? अरे खोखली मोहब्बत के दावे मत कीजिए इफ्तिखार साहब। वो सौतन है आपकी बेटी की, तलाक दिलवाइए उसे और निकालिए जामिन की जिंदगी से। मैं अपनी बेटी के सामने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए किसी और बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा,
उसे तलाक देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगी, जुल्म होगा उस पर। और जो हमारी बेटी के साथ हो रहा है वो बताइए, उस जादूगरनी ने आपकी जबान और आपके दिमाग को सल्ब कर लिया है। अब आप उसी दिन चुप तोड़िएगा जिस दिन हरीम नीलिमा की तरह जान दे देगी। उस दिन मैं आपसे पूछूंगी, इंसाफ करने की खुशी बड़ी होती है या फिर जवान बेटी की मौत का गम? तुमने क्यों किया सब कुछ? क्या? यही जो तुमने तायाजान और हरीम से बात क्यों कहा तुमने? जामिन, मुझे लगता है जब मैं पहली दफा आपकी और वकार ताया के साथ कराची आई थी, मुझे तभी सब कुछ सच बता देना चाहिए था। मैंने उनसे झूठ बोला है जामिन। जो भी है वो मेरे ताया है और हरीम मेरी कजिन है। ये लोग मेरे अपने हैं जामिन, और अपनों से झूठ नहीं बोला जाता, उन्हें धोखा नहीं दिया जाता। सारे इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हो? मैंने और बाबा ने प्रैक्टिकली तुम्हें फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को उसी दिन कायल कर लेना चाहिए था। सब कुछ सच बता देना चाहिए था उसी दिन। अगर हम सबसे झूठ ना बोलते ना, तो आज मैं और आप शायद इतनी अजियत में नहीं होते जितने आज हैं। नहीं समझदार भी हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये जिंदगी में बहुत महदूद रिश्ते हैं जामिन। अब्बा और अम्मा को खोने के बाद मैंने वकार ताया को भी खो दिया। ये जिंदगी बहुत नापायदार सी चीज है। आज जो हमारे साथ है, जो हमें नजर आ रहा है, क्या पता कल वो हमारे साथ हो या ना हो। इसलिए मैं वो गलतियां दोबारा दोहराना नहीं चाहती जो माजी में कर चुकी हूँ। मैं वहां इसीलिए गई थी कि उनके दिलों में मेरे लिए जो नफरत और बदगुमानी है, शायद मैं उसे थोड़ा कम कर सकूं। मैं अब अपनी जिंदगी आपके साथ बिना किसी झूठ और फरेब के शुरू करना चाहती हूँ। जामिन, वो लोग मेरे अपने हैं। मैं जानती हूँ उनके दिलों से अपने लिए नफरत निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिल से चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आए कि सब लोग खुशी खुशी मेरे घर खाना खाने आए, हम साथ बैठ के वैसे ही बातें करें जैसे कि पुरखुलूस रिश्ते आपस में बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, नोक झोंक करते हैं। कोई फीकी चाय पीता है तो कोई मीठी चाय पीता है, लेकिन उनके दिलों में, उनके लहजे में मिठास होती है। उस मिठास का ताल्लुक मीठी या फीकी चाय से नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं। आप कुछ ना कहें, बस मुझे घर छोड़ दो। और हरीम पूरी तरह से ठीक हो जाए तो जामिन घर आने की कोशिश कीजिएगा। ये छोड़ दूंगा तुम्हें, और रास्ते में से कुछ ग्रोसरी भी कर लेंगे, लेकिन रात को मैं तुम्हारे पास घर आऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना और तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय भी पीनी और हर रात पीनी है। और सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी किया। मैं घर आऊंगा तो वेलकम करोगी ना?
हरी चलो अंदर चलो बेटा, तुम कब से यहाँ खड़ी हो? ये क्या, पैरों में जूता भी नहीं है? चलो आओ आओ अंदर। मेरी बीमारी, मेरी बेहोशी, मेरा पागलपन, वो आई और मेरे सब किए धरे पर पानी फेर कर चली गई। ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, परेशान मत हो। ये राग अलापते तुम्हें 4 महीने हो गए, तुम कुछ करती क्यों नहीं? अपने बेटे को समझाओ और तलाक दिलवाओ उसे। बस कर दे मम्मा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफी लेकर आऊं? ऐसा करती हूँ, सर दर्द की गोली लेकर। चाय कॉफी के लिए घर के मुलाजिम मौजूद है मुनज़्ज़ा, तुम वो करो जो तुम्हारे करने का काम। अपने बेटे के पीछे लगो, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं खुद कर लूंगी अपने तरीके से। आज जामिन आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। तुम्हारी बात से होता क्या है बीबी? बल्कि अब तो मुझे लगता है कि मेरी और इफ्तिखार की बात की भी कोई अहमियत नहीं। आज तुम्हारा बेटा उसे घर पर ले आया, और वो भी ऐसी पक्की हड्डी, इतना जलील करके निकाला था उसे, उसके बावजूद वो मुंह उठाकर चली आई। जामिन के साथ साथ अब मुझे लगता है कि इफ्तिखार को भी अपनी मुट्ठी में करके चली। बाबा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे खून की जरूरत है, तो आप अपने सारे पैसे देकर मेरी जान बचाएंगे या नहीं? क्या हो गया हरीम तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? बाबा, जो मैं पूछ रही हूँ आप प्लीज उसका जवाब दें। आप मेरी जान बचाएंगे या नहीं? बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात? मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, और तुम मेरे लिए सारी दुनिया से कीमती हो। बाबा, मैं आपके लिए जितनी कीमती हूं ना, उससे ज्यादा कीमती जामिन मेरे लिए। तो फिर आप मेरे बजाय सहर की साइड कैसे ले सकते? ये तुम्हें किसने कहा? मेरी माँ ने। गलत कहा है उसने। मैं सहर की साइड नहीं ले रहा। बाबा, वो फूल मेरे लिए भी लाई थी, और उसके निकलते ही मैंने उसके फूल उठा के डस्टबिन में फेंक दिए, और आप उसके फूल अपने सीने से लगाए खड़े हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप उसकी साइड नहीं ले रहे। हाँ देखो बेटा, जिंदगी बहुत टफ चीज है। इसमें कभी कभी हमें बड़े मुश्किल और मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूत कदम उठाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। आओ बैठो, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर वो बात ये है कि मैं पीछे हट जाऊं और जामिन को छोड़ दूं, तो फिर प्लीज बाबा आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। कुछ तो मुझे दे दीजिए। नहीं ना, मेरे करने के काम है, करने दो। कुछ देर आराम कर लें आप। नहीं, बैठ गया ना तो फिर जाने को दिल नहीं चाहिए। तो मत जाइए, आप ही का तो घर है। घर भी मेरा है, तुम भी। मैं
चाय बना देती हूँ, पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय भी मैं रात को आके पीऊंगा। फिलहाल तो मुझे ताया जान और ताया अम्मी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलता। अच्छा ये तो बता दें, खाने में क्या बना? जो चाय बना देना, बस दरवाजा बंद कर लो। ये मेरा पैगाम ताया जान को याद से दे दीजिएगा। दे दो। और मुनज़्ज़र अंकल को कहिएगा वो जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, बल्कि अगर वो मान जाए तो अपने साथ ही ले आइएगा। ठीक, और कुछ? नहीं बस आप जाएं, वरना वापसी में देर हो जाएगी। खुदा हाफिज़। सुनिए, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जामिन, कहाँ रह गए थे? इतना लेट आए हो? तुम्हें पता भी है कि हरीम की तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, देर हो गई। सैर को छोड़ने गया था। आप जानती हैं ना, नया नया घर है, इसलिए कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हरीम की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे शहर की शॉपिंग के किस्से सुना रहे हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस वक्त तुम सिर्फ हरीम की परवाह करो, उसे तवज्जो दो, उसे तुम्हारी जरूरत है, वो बीमार है, जाओ उसके पास। मैंने कहा ना सॉरी, चला जाऊंगा मैं वहाँ। आप मुझे बताइए कि ताया जान कहाँ है? स्टडी में? हाँ वहीं होंगे। ठीक है, आप ताई अम्मी को लेकर वहाँ पहुँचिए। क्यों? आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप भी आइए। आपको याद है ना ताई जी, आपने वादा किया था कि इस बार इस मसले को इत्मीनान से बहुत रैशनल अंदाज में बैठ के सुलझाएंगे। याद है मुझे, और ऐसा मैंने इस शर्त पर कहा था कि तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे और घर वापस आओगे। ऑफिस में कल से ही ज्वाइन कर लूँगा और घर भी जल्दी आ जाऊँ। जल्द आ जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? ताइबू, आप जानते हैं कि, बल्कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं दुनिया का वाहिद या पहला शख्स नहीं हूं जिसने दूसरी शादी की है। सहर से जो मेरी शादी हुई थी, उसका इल्ज़ाम मैं बहुत दिन तक कभी बाबा को, कभी अपनी किस्मत को, कभी हालात को, सबको देता है। शायद इसी वजह से मैंने उसको ढंग से ओन ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही हालात मेरी और हरीम की शादी के वक्त हुई। आपको याद है ना कि मैं निकाह से पहले वहां से उठ के चला गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों से झूठ बोल के शादी नहीं करना चाहता। और इसी वजह से शायद मैं हरीम को आज तक उस तरह ओन कर ही नहीं सका जिस तरह मुझे करना चाहिए था। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद क्यों बांध रहे हो? साफ साफ वो बात क्यों नहीं कहते जिसके लिए हमें इकट्ठा किया तुमने? राबिया बेगम, सीधी बात यह ताई जान कि मैं आज तक अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, या यूँ कह लें कि अपनी बुज़दिली की वजह से हरीम और सहर दोनों के साथ जाती थी। लेकिन अब नहीं, मैं अब अपनी जिंदगी को किसी ढप पर लाना चाहता हूँ। मुझे तुझ पर भरोसा है मेरे मालिक, और तेरी बात मुझे उस आदमी पर भी भरोसा है जिसे तूने मेरे शरीके हयात के तौर पर मुंतखब किया है। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी मदद करना, उन्हें लफ्ज़ों का इंतखाब करना नहीं आता, लफ्ज़ों के इंतखाब में उनकी मदद फरमाना। उन्हें अपनी बात में सुरखरू करना, वो सुरखरू होंगे
तो मैं खुद ब खुद सुरख हो जाऊंगी। मैं अपने आप को इस बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहता हूँ तायजा। मैं अपने आप को, सहर को, हरीम को, आप सब लोगों को इस कश्मकश से निजात दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हफ्ते के 3 दिन अपने घर सहर के साथ रहूँगा। और बाकी के 3 दिन आपके घर हरीम के साथ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन दोनों के हुकूक, इनकी जिम्मेदारियां खुशसूरती से पूरा करूँ। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है ताईजान, जब मुझे यह यकीन होगा कि आप लोगों ने मेरा फैसला मान लिया है और मुझे किसी किस्म का किसी जानिब से कोई टफ टाइम नहीं दिया जाए। मैं अपनी और अपनी बेटी की तरफ से तुम्हारे इस फैसले को अभी और इसी वक्त रद्द करती हूँ। जामिन, तुमने तो लंबा चौड़ा फैसला सुनाया है ना। मैं 2 जुमलों में अपना फैसला सुनाती हूं। तुम सहर को तलाक दोगे और यहां इस घर में हफ्ते के 7 दिन मेरी बेटी के शौहर बनकर रहोगे। यह है मेरा फैसला। इफ्तिखार साहब का भी यही फैसला है और मुनज़्ज़ा का भी यही फैसला, और मेरी बेटी हरीम का भी यही फैसला है। मुनज़्ज़ा, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो और जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को भी समझा दो।